अशोक महान सन 232 से 268 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे जो युद्ध के अवधारण के विकास और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते थे। साथ ही लगभग एक अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई का उनका प्रभावी शासन था। अपने चरम पर अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य आधुनिक ईरान से लेकर लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। अशोक इस विशाल साम्राज्य को शुरू में अर्थशास्त्र के रूप में जाने वाले थे। राजनीतिक ग्रंथ के नियमों के माध्यम से शासन करने में सक्षम थे, जिसे प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्होंने अशोक के दादा चंद्रगुप्त के अधीन सेवा की थी, जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड की वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहा जाता है कि वो अपने शासनकाल की शुरुआत में विशेष रूप से निर्दयी थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान शुरू नहीं किया सन 260 ईसा पूर्व, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह के नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि अशोक ने युद्ध छोड़ दिया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए, खुद को शांति के लिए समर्पित कर दिया। जैसा कि उनकी धम्म की अवधारण में उदाहरण है, उनके शिलालेखों के अलावा उनके बारे में जो कुछ भी जाना जाता है उनमें से अधिकांश बौद्ध ग्रंथों से आता है, जो उन्हें धर्मांतरण और सदाचारी व्यवहार के मॉडल के रूप में मानते हैं। उन्होंने और उनके परिवार ने जो साम्राज्य बनाया वो उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी नहीं चला। प्राचीन काल में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के राजाओं में सबसे महान थे। उनका नाम इतिहास में खो गया था, जब तक कि उन्हें 1837 ईस्वी में ब्रिटिश विद्वान और प्रायश्चित जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहचाना नहीं गया था। तब से अशोक को युद्ध को त्यागने के अपने फैसले, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देने पर और बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने के उनके शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए सबसे आकर्षक प्राचीन सम्राटों में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा। अशोक का नाम पुराणों में प्रकट होता है, वहाँ उनके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा के त्याग का विवरण बौद्ध स्रोतों से मिलता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। उनकी जन्म तिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि वो अपने पत्नियों के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम एक पाठ में सुभद्रांगी के रूप में दिया गया है, लेकिन दूसरे में धर्म के रूप में। उन्हें कुछ ग्रंथों में से एक ब्राह्मण और बिंदुसार की प्रमुख पत्नी के बेटी के रूप में भी चित्रित किया गया है, जबकि अन्य में निचली स्थिति की महिला और नाबालिग पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी और अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दी है, जो मानते हैं कि अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीमा उत्तराधिकारी और क्राउन प्रिंस थे और अशोक के कभी भी सत्ता संभालने की संभावना पत्नी और यहाँ तक कि पतली थी, क्योंकि उनके पिता उन्हें नापसंद करते थे। जब अशोक 18 वर्ष के थे तो उन्हें पाटलिपुत्र की राजधानी से विद्रोह करने के लिए तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की, लेकिन कोई हथियार नहीं दिया। हथियार बाद में अलौकिक साधनों द्वारा प्रदान किए गए। किसी किंवदंती का दावा है कि अशोक उन लोगों के प्रति दयालु थे जिन्होंने उनके आगमन पर हथियार डाल दिए थे। तक्षशिला में अशोक के अभियान का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं बचा है। शिलालेखों और स्थानों के नामों के सुझावों के आधार पर इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन विवरण अज्ञात है। तक्षशिला में सफल होने के बाद बिंदुसार ने अपने बेटे को उज्जैन के वाणिज्यिक केंद्र पर शासन करने के लिए भेजा, जिसमें वो भी सफल रहा। इस बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है कि अशोक ने उज्जैन में अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया, क्योंकि के नोटों के अनुसार जो सबसे अधिक ध्यान देने योग्य था, बौद्ध इतिहासकार एक स्थानीय व्यापारी की बेटी के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। इस महिला का नाम विदिशा शहर की देवी, जिसे विदिशा महादेवी के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में दिया गया है, जिन्होंने कुछ परंपराओं के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ किंवदंतियों के अनुसार देवी ने सबसे पहले अशोक को बौद्ध धर्म से परिचित कराया था, लेकिन ये भी सुझाव दिया गया
कि जब वो देवी से मिले तो अशोक पहले से ही एक मामूली बौद्ध थे और हो सकता है कि उन्होंने उनके साथ शिक्षाओं को साझा किया। बौद्ध धर्म इस समय भारत में एक मामूली दार्शनिक धार्मिक संप्रदाय था। सनातन धर्म की रूढ़िवादी विश्वास प्रणाली के साथ स्वीकृति के लिए इच्छुक विचार के कई विषम विद्यालयों में से एक हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। अशोक के सुंदर बौद्ध देवी के साथ संबंध पर बाद के इतिहास का ध्यान उनकी प्रशासनिक उपलब्धियों के बजाय भविष्य के राजा के उस धर्म के साथ प्रारंभिक जुड़ाव को उजागर करने के प्रयास के रूप में समझाया जा सकता है, जिसे वो प्रसिद्ध करेगा। अशोक अभी भी उज्जैन में थे जब तक्षशिला ने फिर से विद्रोह किया और बिंदुसार ने इस बार सुसीमा को भेजा। सुसीमा अभी भी अभियान में लगी हुई थी जब बिंदुसार बीमार पड़ गए और उसने अपने बड़े बेटे को वापस बुलाने का आदेश दिया। हालांकि राजा के मंत्रियों ने अशोक को उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किया और इसलिए उसे भेजा गया और बिंदुसार की मृत्यु पर राजा का ताज पहनाया गया। बाद में उसने सुसीमा को एक लकड़ी के कोयले के गड्ढे में फेंक कर मार डाला, जहां वो जलकर मर गया। किंवदंतियों का ये भी दावा है कि उसने अपने अन्य 99 भाइयों को मार डाला, लेकिन विद्वानों का कहना है कि उसने केवल 2 को मार डाला और सबसे छोटे एक विटाशोक ने शासन करने के सभी दावों को त्याग दिया और बौद्ध भिक्षु बन गया। एक बार जब उसने सत्ता संभाल ली तो सभी खातों से उसके खुद को एक क्रूर और निर्दयी निरंकुश के रूप में स्थापित किया, जो अपनी प्रजा के खर्च पर आनंद का पीछा करता था और उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित करने में प्रसन्न होता था जिन्हें अशोक के नर्क या नर्क ऑन अर्थ के रूप में माना जाता था। केई हालांकि देवी के माध्यम से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के पहले के जुड़ाव और नए राजा के एक जानलेवा पैशाचिक संत के रूप में चित्रण के बीच एक विसंगति को नोट करता है। ये सबसे अधिक संभावना सच है, लेकिन साथ ही हो सकता है एक ऐसा ना हो। ये है कि उनकी क्रूरता और निर्ममता की नीति ऐतिहासिक तथ्य थी। उनके शिलालेखों, विशेष रूप से उनके 13वें मेजर रॉक एडिक्ट से पता चलता है, जो कलिंग युद्ध को संबोधित करता है और मृतकों और खोए हुए लोगों को शोक करता है। कलिंग राज्य तट पर पाटलिपुत्र के दक्षिण में था और व्यापार के माध्यम से काफ़ी धन का आनंद लेते थे। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग को घेर लिया और दोनों राज व्यवस्थाएं बातचीत से स्पष्ट रूप से व्यावसायिक रूप में समृद्ध हुई। कलिंग अभियान को किसने प्रेरित किया ये अज्ञात है, लेकिन 260 ईसा पूर्व अशोक ने राज्य पर आक्रमण किया, 1 लाख निवासियों को मार डाला और 1.5 लाख लोगों को निर्वासित किया और हजारों अन्य लोगों को बीमारी और अकाल से मरने के लिए छोड़ दिया। बाद में ऐसा कहा जाता है अशोक युद्ध के मैदान से चले गए, मृत्यु और विनाश को देखते हुए और हृदय के गहन परिवर्तन का अनुभव किया, जिसे उन्होंने बाद में अपने 13वें संस्करण में दर्ज किया। अशोक ने तब युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, लेकिन यह अचानक रूपांतरण नहीं था, जिसे आमतौर पर बुद्ध की शिक्षाओं की क्रमिक स्वीकृति के रूप में दिया जाता है, जिससे वे पहले से ही परिचित हो सकते हैं या नहीं। ये पूरी तरह से संभव है कि अशोक को कलिंग से पहले बुद्ध के संदेश के बारे में पता था और उन्होंने इसे दिल से नहीं लिया, किसी भी तरह से अपने व्यवहार को बदलने की अनुमति नहीं दी। ये वही प्रतिमान बहुत से लोगों में देखा गया है, प्रसिद्ध राजा और सेनापति या जिनके नाम कभी याद नहीं रहेंगे, जो एक निश्चित विश्वास में संबंधित होने का दावा करते हैं, जबकि नियमित रूप से इसकी सबसे मौलिक दृष्टि की अनदेखी करते हैं। स्वीकृत वृत्तांत के अनुसार एक बार अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वो शांति के मार्ग पर चल पड़े और न्याय और दया के साथ शासन किया, जबकि वो पहले शिकार में लगे हुए थे। अब वो तीर्थ यात्रा पर चले गए और पूर्व में शाही रसोई में दावतों के लिए सैकड़ों जानवरों का वध किया जाता था। अब उसने शाकाहार की स्थापना की। उन्होंने हर समय अपनी प्रजा के लिए खुद को उपलब्ध कराया, उन्हें संबोधित किया जो वे गलत मानते थे और उन कानूनों को बरकरार रखा जो न केवल उच्च वर्ग और धनी को लाभान्वित करते थे। अशोक के कलिंग के बाद के शासनकाल की ये समझ बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर श्रीलंका के और उनके शिलालेखों द्वारा दी गई है। आधुनिक समय के विद्वानों ने सवाल किया है कि ये चित्रण कितना सही है, हालांकि ये देखते हुए कि अशोक ने कलिंग अभियान के बचे लोगों को राज्य नहीं लौटाया।
और ना ही कोई सबूत है। उन्होंने 1.5 लाख को वापस बुलाया जिन्हें निर्वासित किया गया था। उन्होंने सेना को भंग करने के कई प्रयास नहीं किए और इस बात के प्रमाण है कि विद्रोह को दबाने और शांति बनाए रखने के लिए सेना का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है। ये सभी अवलोकन साक्ष्य की सटीक व्याख्या है, लेकिन अर्थशास्त्र के केंद्रीय संदेश की उपेक्षा करते हैं, जो अनिवार्य रूप से अशोक का प्रशिक्षण मैनुअल होता, जैसे कि ये उनके पिता और दादा का था। अर्थशास्त्र स्पष्ट करता है कि एक मजबूत राज्य केवल एक मजबूत राजा द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। एक कमज़ोर राजा खुद को और अपनी इच्छाओं को शामिल करेगा। एक बुद्धिमान राजा इस बात पर विचार करेगा कि अधिक से अधिक लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए अशोक बौद्ध धर्म को पूरी तरह से एक नई सरकारी नीति के रूप में लागू करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले उन्हें ताकत की ओर एक सार्वजनिक छवि पेश करना जारी रखना था, और दूसरी बात, उनकी अधिकांश प्रजा बौद्ध नहीं थी और उस नीति का विरोध किया है। अशोक कलिंग अभियान पर व्यक्तिगत रूप से पछता सकते थे। उनके हृदय में वास्तविक परिवर्तन हो सकता था और फिर भी वो कलिंग को उसके लोगों को वापस करने या अपनी पहले की निर्वासन नीति को उलटने में असमर्थ रहे, क्योंकि इससे वो कमज़ोर दिखाई देते और अन्य क्षेत्रों या विदेशी शक्तियों को प्रोत्साहित करते। आक्रामकता के कार्य जो किया गया था हो गया, और राजा अपनी गलती से सीखकर और एक बेहतर आदमी और सम्राट बनने का दृढ़ संकल्प कर आगे बढ़ गए। युद्ध के प्रति अशोक की प्रतिक्रिया और कलिंग की त्रासदी धम्म की अवधारणा के निर्माण की प्रेरणा थी। धम्म मूल रूप से हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित धर्म की अवधारणा से निकला है, तो जीवन में किसी की जिम्मेदारी या उद्देश्य है, लेकिन अधिक सीधे तौर पर बुद्ध द्वारा धर्म को ब्रह्मांडीय कानून के रूप में उपयोग करने और जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अशोक के धम्म में इस समझ को शामिल किया गया है, लेकिन इसका विस्तार सामान्य सद्भावना और सभी के लिए सही व्यवहार के रूप में किया गया, जो शांति और समझ को बढ़ावा देता है। केई नोट करता है कि अवधारणा दया, दान, सच्चाई और पवित्रता के बराबर है। इसका अर्थ अच्छे आचरण या सभ्य व्यवहार के रूप में भी समझा जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बुद्ध के पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा शुरू की और धम्म पर अपने विचारों का प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने शिलालेखों का आदेश दिया, कई धम्म को संदर्भित करते हुए या अवधारणा को पूरी तरह से समझाते हुए अपने पूरे साम्राज्य में पत्थर में उकेरे गए और बौद्ध मिशनरियों को आधुनिक श्रीलंका, चीन, थाईलैंड और ग्रीस सहित अन्य क्षेत्रों और राष्ट्रों में भेजा। ऐसा करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया। इन मिशनरियों ने बुद्ध की दृष्टि को शांति से फैलाया, जैसा कि अशोक ने आदेश दिया था। किसी को भी अपने धर्म को किसी और के धर्म से ऊपर नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करने से अपने स्वयं के विश्वास को दूसरे की तुलना में बेहतर मानकर उसका अवमूल्यन किया और इसलिए पवित्र विषयों के पास आने में आवश्यक विनम्रता खो दी। बुद्ध के अवशेष अशोक के शासनकाल से पहले देश भर से 8 स्तूपों में रखे गए थे। अशोक ने अवशेषों को हटा दिया और कहा जाता है कि पूरे देश में 84,000 स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया गया। प्रत्येक में बुद्ध के अवशेषों का कुछ हिस्सा अंदर था। इस तरह उन्होंने सोचा, लोगों और प्राकृतिक दुनिया के बीच शांति और सामंजस्य पूर्ण अस्तित्व के बौद्ध संदेश को और प्रोत्साहित किया जाएगा। इन स्तूपों की संख्या को एक अतिशयोक्ति माना जाता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक ने उनमें से कई के निर्माण का आदेश दिया था। जैसे कि सांची में प्रसिद्ध काम लगभग 40 वर्षों तक शासन करने के बाद अशोक की मृत्यु हो गई। उनके शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य को बढ़ाया और मजबूत किया था, और फिर भी ये उसकी मृत्यु के 50 साल बाद भी नहीं टिक पाया। उनका नाम अंततः भुला दिया गया। उनके स्तूप ऊंचे हो गए और उनके शिलालेख राजसी खंभों पर उकेरे गए, जिन्हें रेत से गिराया और दफनाया गया।
जब 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास की खोज शुरू की तो ब्रिटिश विद्वान और प्राच्यविद जेम्स प्रिंसेप को एक अज्ञात लिपि में सांची स्तूप पर एक शिलालेख मिला, जो अंततः उन्हें देवन मपियो प्यादस्सी के नाम से एक राजा के संदर्भ में समझ में आया, जिन्होंने जहाँ तक प्रिंसेप को पता था कहीं और संदर्भित नहीं किया गया था। समय के साथ और ब्राह्मी लिपि के साथ साथ अन्य विद्वानों को समझने में प्रिंसेप के प्रयासों के माध्यम से ये समझा गया कि पुराणों में मौर्य राजा के रूप में नामित अशोक इस देवन मपिया प्रियदर्शी के समान थे। प्रिंसेप ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले 1837 ईस्वी में अशोक पर अपना काम प्रकाशित किया और महान मौर्य राजा ने तब से दुनिया भर में बढ़ती दिलचस्पी को आकर्षित किया। सबसे विशेष रूप में प्राचीन दुनिया के एकमात्र साम्राज्य निर्माता के रूप में, जिन्होंने अपनी शक्ति के चरम पर घरेलू और विदेश नीति दोनों के रूप में आपसी समझ और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध और विजय को त्याग दिया।